देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं सेजलता। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का बयान। 3 दिन के प्रवास पर आई हूँ। सीतामढ़ी में जन सुनवाई होगी 24 जून को। डीएम के साथ बैठकर करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग। ममता कुमारी का बयान। राज्य महिला आयोग ने मुझे आमंत्रण किया है। बधाई देती हूँ कि बिहार में स्टेट आएगा का गठबंधन हुआ है। आयोग गठबंधन हमारी महिलाओं और वृद्धों के लिए सरकार ने पेंशन में वृद्धि की है, उसके लिए महिला आयोग को बधाई। जिसके केस घरेलू हिंसा और साइबर के मामले में जिसका निष्पादन नहीं हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। आप दिन के प्रवास में बिहार आई हूँ और बिहार में मेरा 24 तारीख को सीतामढ़ी की आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई होगी। फिर वहाँ के वन स्टॉप सेंटर और हेल्थ सेंटर और महिलाएं जहाँ जेल में रहती हैं उनका विजिट होगा। इसके बाद मैं जो अधिकारी हैं वहाँ के जिला अधिकारी के साथ बैठक लूँगी और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 25 तारीख को फिर जनसुनवाई है और उसके बाद वहाँ के जेल विजिट और वन स्टॉप सेंटर का विजिट करने के बाद जो हमारी महिलाएं वहाँ से शिकायत दी हैं, जो कंप्लेन आया है, उसकी सुनवाई वहाँ पर होगी और वहीं पर निष्पादन। क्योंकि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोचती है कि हमारी बहन उतने दूर से दिल्ली जाकर अपनी सुनवाई नहीं कर सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ये पहल करती है कि वो स्टेट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट में जाकर कार्यक्रम का निष्पादन करने का काम करती है। मुझे पटना आने पर खुशी हुई कि राज्य महिला आयोग के चेयरमैन और मेंबर हमें आमंत्रण किए और मैं यहाँ आई और मैं बधाई देने के लिए आई हूँ कि बिहार में स्टेट आयोग का गठन हुआ है जिसमें 6 मेंबर और एक चेयरमैन है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि स्टेट में आयोग का गठन हुआ है, जिसकी लंबी मांग आप लोगों के द्वारा भी होती रही थी। और दूसरी एक चीज़ थी जो मुझे कहनी थी कि आज मैं ये भी देखी कि हमारी महिलाओं के लिए, हमारे वृद्धों के लिए, जो वृद्धों पर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फोकस रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं को मैं देखती हूँ, तो आज मुझे ये भी पता चला है कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुए हैं। उसके लिए भी मैं महिला आयोग को बधाई देती हूँ। जिस तरह आप जाएंगे और वहाँ दोनों से चला है, ये नहीं कि एक सिर्फ महिला से ही संसार चल जाएगा या समाज चल जाएगा या राष्ट्र चल जाएगा। दोनों की भागीदारी बराबर हो। राष्ट्रीय महिला आयोग कभी नहीं चाहती है कि हम पुरुषों को पीछे छोड़ें। राष्ट्रीय महिला आयोग बराबर चाहती है कि हम दोनों बराबर एक जीवन के पहिया हैं, दोनों पहिया बराबर गति से चले और हमें, आपको जो सम्मान समाज में मिलता है वो सम्मान भी हमें मिलना चाहिए, इसके लिए काम करती है। आपको ये नहीं है कि हम आपको छोड़ देना चाहते हैं या आपको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ कि कोई भी महिलाएं जो समाज में काम की है, तो चाहे तो भाई के रूप में, चाहे तो पति के रूप में, चाहे तो पिता के रूप में, चाहे तो दोस्त के रूप में, पुरुषों का भरपूर सहयोग के बदौलत ही महिलाएं आगे बढ़ सकी है और उनके लिए भी बराबर की संवेदना रहती है और उनको भी आयोग बराबर के नजर से देखती है। ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बराबर पर आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपको पीछे छोड़ दें या आपके लिए हमारे पास संवेदना नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तो उसका क्या निदान होगा? मैं विशेषकर मैं एक चीज बता रही थी वृद्ध माता पिता पर। अभी मैं एक देवघर का केस आया था कि 69 इयर्स की ओल्ड माँ है और उसको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बाहर बैठी हुई थी। तो मैं एसपी को डायरेक्ट फोन करके उसका संज्ञान लिया था। तो ऐसे जो समाज में आ रहे हैं, इसके लिए भी हम लोगों को जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, शिक्षा लाने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। समाज संवेदनशीलता का नाम है, इसलिए कुछ नियम बनाने की आप सरकार से अपील करेंगे? देखिए,
इसके लिए नियम तो बने हुए हैं, नियम के साथ साथ समाज को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। वृद्धों का माता पिता को सम्मान देना चाहिए, इसमें इस हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति है, हम पूर्वजों से यही देखे। ऐसा हो नहीं रहा है मैडम, बहुत सा घर है ऐसा जो परेशान है। इसके लिए अभी आप देखे होंगे कई स्टेट का भी आया है, हाई कोर्ट का भी, कि माता पिता के रहते हुए उनके बच्चे संपत्ति में हकदार नहीं होते हैं, या जो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे माता पिता पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। ये तो इसी संवेदनशीलता का परिणाम है। हर जज के रूप में भी जो बैठे हैं वो भी तो संवेदन और समाज से ही गए हैं, इसलिए उनको भी चिंता है इसकी। सब लोग हम लोग इसके लिए भी चिंतित हैं।